जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार के बारे में कि संसाधनों को विकास के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया। उन प्रकारों को डिटेल में समझने वाले हैं, आपको ईजिली समझ में आएगा। इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता या फिर समाप्यता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर समझ चुके हैं। 3 वीडियोज़ हैं। पहले वीडियो में हमने बात किया था क्यों मनुष्य का दिमाग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसको भी पढ़ा था, और संसाधन किसे कहते हैं ये भी पढ़ा था। तो सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बात करते हैं आज की वीडियो का कि विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकारों के बारे में। सबसे पहले देखिए संभाव्य संसाधन यानी पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो संभाव्य है। उसके बाद हम बात करेंगे विकसित संसाधन के बारे में। तो देखिए संभाव्य संसाधन का परिभाषा देखिए, ऐसे संसाधन जिनका अभी पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया गया है लेकिन भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, उन्हें क्या है, संभाव्य संसाधन कहते हैं। अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, उनको क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास अभी उतने मशीनरी या फिर उनको इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। मतलब मशीनरी हो गया, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, उतना हमारे पास हम डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी हम उनको संभाव्य संसाधन में रखेंगे, उनको हम बाद में करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा की संभावना। राजस्थान पूरा रेगिस्तानी इलाका, गर्मी बहुत होता है, धूप भी बहुत गिरती है, तो सोलर से बिजली बनाने की जो क्षमता है वहाँ पर बहुत है। लेकिन अभी हम उसका जो बहुत हद तक हम वृद्धि कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बिजली बना सकते हैं, लेकिन अब तक उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने सोलर पैनल्स नहीं है, बहुत सारे और भी संसाधन इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो वो नहीं है। इसीलिए राजस्थान के रेगिस्तान में सौर ऊर्जा की संभावना बेसिकली वही दोबारा लिखी है। समुद्र के अंदर रेल की संभावना, अंदर तेल की संभावना, मतलब समुद्र के अंतर्गत तेल बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। दुनिया में धरती आप लोग देखिए बहुत कम है, समुद्र लगभग 75% है, लेकिन 25% में ही कितने देशों में कितनी ज़्यादा तेल निकली। तो समुद्र तो 75% है, वहाँ पे कितने खनिजें मिलेंगे, कितने तेल मिलेंगे, उन पर अभी जानकारी, रिसर्च पूरा अभी पता नहीं है। तो पता करेंगे, उसको क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन कहेंगे। विकसित संसाधन समझते हैं। देखिए ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा और गुण पता चल चुके हैं लेकिन और जिनका हम उपयोग भी कर रहे हैं, उन्हें विकसित संसाधन कहेंगे। मतलब कि ऐसे संसाधन जिनका मात्रा और वो कितने गुण वाले संसाधन, ये सब कुछ पता है और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। मतलब विकसित संसाधन मतलब विकसित हो चुका है, उनकी मात्रा, गुणवत्ता और उनका उपयोग सब कुछ हमें पता है और कर भी रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। उदाहरण के लिए खेत की ज़मीन जिसमें खेती हो रही है, खदानों में खदाने जिनसे खनिज निकाले जा रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग की जा रही नदियाँ, इनकी क्या है, कितना पोटेंशियल है, सब कुछ हमें पता है और कितनी मात्रा में संसाधन बना सकते हैं वही पता है, हम वर्तमान में उपयोग भी कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम तीसरे प्रकार का, तो भंडारित संसाधन, स्टॉक रिसोर्सेज। भंडारित संसाधन बेसिकली नाम से पता चल रहा है जो भंडारित हमने अभी रखा है, उनको अभी स्टॉक किया है। ऐसे संसाधन जो हमारे पास मौजूद तो हैं लेकिन उन्हें हम अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें उपयोग करने के लिए तकनीक नहीं है, उन्हें भंडारित संसाधन कहेंगे। मतलब कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, मतलब हमें पता है। एक था संभावित संसाधन जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था, इसके बारे में हमें पता है लेकिन मशीनरी नहीं है, तो इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, तो वही है भंडारित संसाधन, उन्हें भंडारित संसाधन कहेंगे। तकनीक नहीं है, तकनीक के अभाव में। उदाहरण के लिए वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन गैस हमें पता है कि बहुत है, लेकिन उपयोग कैसे करेंगे उसका भी हमें पता नहीं है। समुद्र में के नीचे मौजूद खनिज, समुद्र के नीचे खनिज बहुत है ये भी पता है, लेकिन कैसे निकालेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। धरती की गहराई में छुपी हुई उष्मा, ये तो बेसिकली। नंबर 4 है आरक्षित संसाधन। आरक्षित संसाधन मतलब कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास मौजूद भी है और उन्हें हम उपयोग करने की तकनीक भी है लेकिन उन्हें हम भविष्य के लिए बचा रहे हैं। आरक्षित मतलब क्या, बचाना। तो आरक्षित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका
कहाँ पर है सब कुछ जानकारी पता है, कितनी गुणवत्ता का है, कहाँ पर है, कितनी गहराई में है, सब कुछ पता है। लेकिन और साथ में हमारे पास मशीनें भी हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ताकि भविष्य के लिए उसको बचाया जा सके। उन्हें आरक्षित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा भविष्य के लिए बचाया गया पानी, जंगलों का कुछ हिस्सा संरक्षित किया गया ताकि ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें प्राप्त हो। कुछ खनिज खदानें जो कभी नहीं खोली गई, पता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको खोली ही नहीं गई, तो क्या है? आरक्षित संसाधन उनको रखा गया भविष्य के लिए, विकास के आधार पर बांटा गया था। उसका चौथा ये। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।